नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आपके लिए फिर से शुरू कर दिए हैं क्लास 12th के लिए। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे और बायोलॉजी पढ़ाएंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हमारे 12th में केमिस्ट्री इतना महत्वपूर्ण है कि हमें जेईई और नीट के लिए कह सकते हैं कि हमें अच्छा नंबर दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए एक एक करके चैप्टर फर्स्ट देखते हैं, क्या आपके लिए लेकर आए हैं उसे देखते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है विलियन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, जो कि आपका न्यू बैच है 2025 और 26 का। आज हम पढ़ाएंगे फर्स्ट चैप्टर विलियन का पार्ट 1। यह पार्ट 2 दो में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि आपकी जो दिमाग की कैपेसिटी होती है सोचने की और समझने की, वो 45 से 50 मिनट की होती है। अगर आप और ज़्यादा करते हैं तो आपके ज़्यादा दिमाग में नहीं जाएगा। क्योंकि हमारी कैपेसिटी 50-55 मिनट ही होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे ये सब पूरा आपको देखने को मिलेगा SWR ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आइए एक एक करके देखते हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि हमारे चैप्टर फर्स्ट विलियन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, विलियन किसे कहते हैं? तो हम आपको बता दें, विलियन वह होता है, पहले इसको हम देखते हैं फिर उसके बाद देखते हैं विलियन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई पात्र है। ठीक है प्यारे भाइयों, ये हमारे पास कोई पात्र है। ठीक है, ये हमारे पास कोई पात्र है जिसमें मान लीजिए यहाँ तक क्या भरा है? पानी भरा है। क्या भरा है? तो यहाँ तक हम पानी इसमें भरा है, जिसमें पानी भरा है। पानी भरा है। क्या भरा है दोस्तों? इससे पानी भरा है। ठीक है, और हम इसमें क्या करेंगे पता है? एक चम्मच हम इसमें चीनी छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? चीनी डाल देंगे, या फिर कह सकते हैं नमक डाल देंगे। क्या डाल देंगे? चीनी डाल देंगे। यहाँ लिख दीजिए चीनी। ठीक है, इसमें चीनी डाल देंगे। तो पता है आपको विलियन किसे कहते हैं? देखिए, इसमें दो पदार्थ हैं, पानी और चीनी। दो पदार्थ को जब मिलाकर हम क्या कर देंगे? एक कर देंगे, उसे ही कहते हैं उसे ही कहेंगे विलियन। क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उसके समांगी मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो एक पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल गया हो, परंतु जो पदार्थ घुला हो वो दिखाई ना पड़ रहा हो, उसे ही कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे हमारा देखिए, हमारा होता है चीनी और पानी का मिश्रण। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण बना के क्या बनता है? शरबत। क्या बनता है? शरबत बनता है। तो इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ही कहते हैं हम विलियन। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। उसी प्रकार हम देख लेंगे किसका मिश्रण, उसी प्रकार हम देख लेंगे जैसे कि हमारे नमक हो गया, नमक में हम क्या डाल, चीनी में पानी हो गया, पानी में हम डाल दिए नमक। तो ये भी हमारा क्या होता है? मिश्रण, विलियन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको विलियन समझ में आ गया होगा। ये विलियन का उदाहरण ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए। जल और चीनी का मिश्रण बराबर क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा। ठीक है, शरबत बन जाएगा। तो शरबत हमारा क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों? तो शरबत हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हमारा शरबत हो जाएगा विलियन। ठीक है, शरबत हमारा हो जाएगा विलियन। यही होता है विलियन। जब किसी पदार्थ में दूसरा पदार्थ डालते हैं, डालने के पश्चात एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही विलियन कहते हैं। अब आइए देखते हैं विलय किसे कहते हैं। तो विलय किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। विलय में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, क्या होती है? विलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। जैसे हमने देखा पानी और चीनी।
पानी और चीनी। तो पानी और चीनी का मिश्रण शरबत बनता है। तो उस पानी की मात्रा कितना थी, मान लीजिए पानी की मात्रा थी 90% और जल की मात्रा कितनी थी 10%, सॉरी चीनी की मात्रा कितनी थी 10%। तो ये मिलाकर कितना बना, टोटल 100% शरबत बना ना। शरबत कितना बना, टोटल 100% बना। तो उसी प्रकार हमारे पास इसमें किसकी मात्रा कम है, तो इसमें चीनी की मात्रा कम है बच्चों। चीनी की मात्रा बोले तो शुगर की मात्रा कम है। शुगर की मात्रा कम होने के कारण देखो इसका उदाहरण भी कह रहा है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे ही क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो जो ये विलयन बना, शरबत बना, शरबत में किसकी मात्रा ज्यादा थी, तो शरबत में जल की मात्रा ज्यादा थी। ठीक है, जल की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी। और जो चीनी होता है, क्या होता है, चीनी होता है, उसकी मात्रा क्या थी, कम थी। तो जब चीनी कम मात्रा थी तो चीनी क्या हो गया, शरबत का विलेय हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ में जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे विलयन होता है, जो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम विलेय कहेंगे। उसी प्रकार आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि विलायक किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। तो विलायक वह होता है प्यारे भाइयों जो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम कहेंगे विलायक। उसे हम क्या कहेंगे भाइयों, उसे हम कहेंगे विलायक। ठीक है, जैसे हमने देखा चीनी और पानी का मिश्रण शरबत बनता है, तो पानी की मात्रा कितना थी 90% मान लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार 10% क्या था, चीनी था। तो इसमें क्या कह रहा है विलायक में कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या हो, पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक मतलब बहुत ज्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो पानी और चीनी में ज्यादा कौन था, पानी यानी जल। तो जल क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। यही होता है विलायक। समझ आ गया प्यारे भाइयों। आइए देखते हैं अब उसके बाद हम देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार देखो, संतृप्त विलयन होता है और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। विलयन के प्रकार में पहला विलयन होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। आइए देखते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो स्थिरता पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। विलेय बोले तो चीनी, विलेय बोले तो नमक, विलेय बोले तो कोई कम पदार्थ जो कि विलयन में उपस्थित हो। तो फिर से देख लीजिए, स्थिर ताप पर मानव जो स्थिर ताप हो, उसका ताप ज्यादा ना हो, स्थिर हो। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली होती है उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हमने कहा ना, देखिए भाइयों 90% पानी था, तो इसकी संभव मात्रा कितनी थी, संभव मात्रा कितनी थी 10% थी। तो 10% ही क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, हमारा संतृप्त विलयन भी क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के आवश्यक मात्रा कम होती है। अर्थात कह सकते हैं जो संतृप्त हमारा विलयन था, इसमें क्या था, संभव मात्रा घुली होती है, परंतु इसमें संभव मात्रा नहीं होती, अर्थात ये विलेय से ज्यादा होता है। ठीक है, होता है असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, या असंतृप्त विलयन इसे कहते हैं। तो विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा कम होती है, जो संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा जो ज्यादा होती है इसकी उससे कम होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम विलेयता। जैसे हमने देखा विलयन हो, तो उसके बाद देखा विलेय, उसके बाद देखा विलायक, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। अब आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों, विलेयता किसे कहते हैं। विलेयता किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो कम हो, जो यहाँ मात्रा लिख लीजिएगा, अधिकतम मात्रा कम, जो निश्चित ताप पर वह क्या लिखेंगे आप, हमने देख लिया संतृप्त विलयन देख लिया। अब आइए देखते हैं विलेयता किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप यानी
100 डिग्री। आपको पता है जो पानी होता है वो 100 डिग्री पर उबलने लगता है, गर्म होने लगता है। तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। 100 ग्राम विलायक बोले तो हमने बोला ना इसमें क्या है, पानी है 100 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो उसमें जो घुल जाती है 100 ग्राम निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलयन। तो हमने देखो जैसे हमने कहा कि हमारे इसमें पानी है, ठीक है, चीनी इतना डालेंगे कि उसमें घुल जाएगा, परंतु जैसे ही हम इसको 100 डिग्री पर गर्म करेंगे जल को, तो और भी हम चीनी उसमें घोल सकते हैं, है ना। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, उसे हम कहते हैं विलेयता। उसे क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें का, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पे। विलयन की सांद्रता, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित, विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन के प्रति इकाई आयतन में, जो प्रति इकाई आयतन बोले तो मतलब विलयन के जो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की संभव मात्रा रहेगी, मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाएगी। जैसे हमने कहा ना कि 100 ग्राम पानी, 90 ग्राम पानी में कितनी मात्रा चीनी घुली हुई है, 10% घुला हुआ है ना। उसी प्रकार का विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो मान लीजिए हमारे पास 100% क्या है, शरबत है, तो हमने 10% इसमें क्या घुली थी, विलेय। विलेय बोले तो चीनी, वही कह रहा है कि जो इकाई मतलब विलयन में प्रति इकाई आयतन में, यानी 100 ग्राम आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा 10%, उसे क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आपको मिलते रहेंगे बहुत रोचक क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा खासा नंबर दिलाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने देख लिया था विलयन की सांद्रता तक देख लिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब शुरू होती है मेन न्यूमेरिकल वाली टॉपिक, जो कि अगर आप इसे अच्छे से देख लोगे तो न्यूमेरिकल भी करने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा 4 क्वेश्चन है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत सहायता करेगा। न्यूमेरिकल वाली सीरीज जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। आइए देखते हैं भार बटे आयतन। भार बटे आयतन तो क्या कहता है, भार बटे भार अथवा द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं इसको हम। चाहे भार बटे भार बोल दीजिए, चाहे इसे द्रव्यमान प्रतिशत बोल दीजिए, एक ही बात कहलाएगी। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलीन विलेय की ग्राम मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास कोई विलयन है, ठीक है, विलयन में 100 ग्राम का उपस्थित है, तो विलेय उपस्थित है। क्या उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। तो विलेय की ग्राम मात्रा उसमें द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय, तो 100 ग्राम विलयन में जो उपस्थित विलेय रहेगा उसी की मात्रा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटे भार प्रतिशत कहलाएगी। आइए देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार। जो होता है विलेय का भार ऊपर होता है और जो नीचे होता है उसे बोलते हैं विलयन का भार, ठीक है, इंटू 100। अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इस प्रकार बोलेंगे। अगर कहेंगे अगर ऐसी का फार्मूला बोलिए, फार्मूला ये हो जाएगा हमारा, क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा तो ये हो जाएगा W/W प्रतिशत, यानी वेट अपॉन वेट प्रतिशत। बोले भार क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं वेट, ठीक है। तो वेट अपॉन वेट प्रतिशत बराबर है विलेय का भार। देखिए जो हमारा W भी होता है उसे हम बोलते हैं विलेय, हमारा WA होता है उसे बोलते हैं विलायक, जो WT होता है उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, विलयन। तो ये होता है हमारा विलेय और ये क्या होता है, विलायक, और WT बराबर क्या होता है, विलयन। क्या होता है बच्चों, विलयन होता है। समझ में आ गया आपको। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का दिया रहेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो W/W प्रतिशत बराबर विलेय का भार। जो विलेय का भार यहाँ देखिए दिया है उसको प्रदर्शित करते हैं किससे, WB से। फिर उसके बाद क्या कहा है, विलयन का भार। तो विलयन किसको बोलते हैं, WT को। तो यहाँ लिखिए W2, यहाँ देखिए 100 था इसलिए 100 यहाँ
लिख दिए। उम्मीद है आपको भार बटे भार प्रतिशत अथवा द्रव्यमान प्रतिशत समझ में आया होगा। आइए देखते हैं भार बटे आयतन प्रतिशत। क्या देखते हैं प्यारे दोस्तों? भार बटे आयतन प्रतिशत। इसको हम बोलते हैं किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, मान लीजिए हमारा कोई विलयन है, ठीक है, उसमें 100 ml उपस्थित 100 ml, देखिए यहाँ देखिए लिखा है 100 ml में उपस्थित विलय की मात्रा। अभी इसमें क्या घुला था? हमने बताया था ना, चीनी घुला था बच्चों। तो चीनी की मात्रा भार बटे आयतन कहलाएगी। मान लीजिए हमने क्या कहा, इस विलयन में जो 100 ml है ना विलियन, 100 ml विलियन है, तो इसमें 10 ml क्या घुला है? 10 ml मान लीजिए चीनी घुला है, 10 ml चीनी घुली है, तो इसकी जो मात्रा रहेगी, यही मात्रा क्या कहलाएगी? भार बटे आयतन कहलाएगी। आइए देखते हैं इसका सूत्र क्या आता है। तो इसका सूत्र होता है भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर है, भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर है होता है हमारा विलय का भार अपॉन विलयन का भार। तो हमने देखा दोस्तों, विलय को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो WB से। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया, इसको बोलते हैं भार, तो बोलते हैं W से। आयतन इंग्लिश बोलते हैं, तो आयतन क्या मतलब? वॉल्यूम, ठीक है। उसी प्रकार वेट अपॉन वॉल्यूम प्रतिशत बराबर है, बोलते हैं WT मतलब WB मतलब विलय का भार। विलय का भार ने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार हमने लिख दिया विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन बोल रहा है ना कि विलयन का भार। अगर विलयन का भार बोलता है दोस्तों, तो इसमें हम लिख देते WT, मगर यहाँ आयतन बोल रहा है, इसलिए लिखेंगे यहाँ VT मतलब वॉल्यूम का टोटल आयतन, ठीक है, इंटू 100। आप उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आयतन बटे आयतन प्रतिशत। तो कह रहा है आयतन बटे आयतन प्रतिशत। आइए इसको भी देख लेते हैं। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की लीटर की मात्रा आयतन बटे आयतन कहलाएगी। अभी हमने बताया इसी में उपस्थित जो रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? आयतन बटे आयतन कहलाएंगे, ठीक है। आयतन बटे आयतन का देखिए, आयतन कौन आयतन इज इक्वल टू, ऊपर होता है विलय का आयतन, नीचे होता है विलायक का आयतन, विलयन का आयतन। ऊपर क्या होता है? विलय का आयतन होता है, विलय बोले तो WB हो, तो मगर यहाँ पर विलय का आयतन बोला है, तो आयतन बोले तो V, क्या? V, और विलय तो B, क्या? B। तो हमारे पास हो जाएगा VB। देखिए यहाँ पर VB है ना। उसी प्रकार विलयन का आयतन बोला है, तो विलयन का विलय का आयतन बोले तो VB होता है। क्यों? क्योंकि आयतन नहीं जाता है, आयतन माने होता है वॉल्यूम, और विलय से पता सकते हैं 20 से, ठीक है। उसी प्रकार विलयन का आयतन होता है VT। उसी पर यहाँ देखिए 100 है, तो यहाँ 100 लिख देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अंश विलयन। अंश विलयन किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के 1 मिलियन, नॉट विलियन, मिलियन बोले तो 1 मिलियन फॉलोअर जैसे बोलते हैं। तो दोस्तों आप भी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा भी ड्रीम है 1 मिलियन सब्सक्राइब, ठीक है। तो आइए विलियन की 1 मिलियन, नॉट विलियन, ओनली मिलियन, 10 की पावर 6 ग्रामों में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा विलयन का ppm की सांद्रता कहलाती है। ppm बोले तो पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला। पार्ट्स पर मिलियन की सांद्रता यानी ppm की सांद्रता बटे होता है विलय का भार WB, विलयन का आयतन WT इंटू 10 की पावर 6। तो इसका फार्मूला होता है ppm इज इक्वल टू WB अपॉन WT इंटू 10 की पावर 6 होता है। तो यह हुआ दोस्तों हमारे पार्ट 1, जो कि आपको उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। टॉप 10 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।